इस बार पेश किए गए अंतरिम बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया। यानी कि भारत अपनी सेना पर लगभग 75 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करेगा, जिसमें 20 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि 1.72 ट्रिलियन रुपए का आधुनिकीकरण बजट भी शामिल है। आधुनिकीकरण का पैसा लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों, पनडुब्बियों और मैकेनाइज्ड फाइटिंग व्हीकल्स की खरीद पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा कुछ पैसे मौजूदा हथियारों को बनाए रखने और कर्मियों के वेतन और पेंशन की देखभाल में खर्च की जाएंगी। जैसा कि अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन ने सितंबर 2023 के अपनी एक स्टडी में आकलन किया था, 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारतीय सैन्य बजट चीन के 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनौपचारिक खर्च से 10 गुना कम होने का अनुमान है। मतलब भारत का सैन्य बजट चीन से 10 गुना कम है, ऐसा अमेरिकी थिंक टैंक ने दावा किया था। वहीं अमेरिका रक्षा बजट पर 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च होता है, जो कि चीन से भी कहीं ज्यादा है। वहीं भारतीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 1 फरवरी को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट एलोकेशन में करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को पूरा करने और आत्मनिर्भरता और हथियार निर्यात को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करना है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि 2024-25 का अंतरिम रक्षा बजट भारत सरकार के कुल बजट का 13.04% हो रहा है। कारोबारी साल 2025 के लिए रक्षा के लिए बजटीय आवंटन वित्त वर्ष 2022-23 के आवंटन से लगभग 1 लाख करोड़ या 18.35% अधिक है और कारोबारी साल 2024 के आवंटन से 4.72% अधिक है, जिसमें से 27.67% का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नए हथियारों और मिलिट्री सिस्टम को खरीदने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। 14.82% हथियारों और गोला बारूद के रखरखाव और परिचालन तैयारियों पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, 30.68% रक्षा कर्मियों के वेतन और भत्ते के लिए, 22.72% रिटायर्ड पर्सनल की पेंशन के लिए और 4.11% MOD के तहत नागरिक संगठन के लिए। अब देखा जाए तो ये पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट था। अब क्योंकि इसके बाद सीधे चुनाव है, तो इसे अंतरिम बजट या आधिकारिक तौर पर वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। खैर, अगर डिफेंस बजट की बात करें तो कैपिटल एक्विजिशन के लिए कारोबारी साल 2025 के लिए 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बजटरी एलोकेशन कारोबारी साल 2023 के एक्चुअल एक्सपेंडिचर से 20.33% अधिक है और करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए रिवाइज्ड एलोकेशन से 9.40% अधिक है। वहीं मंत्रालय ने कहा है कि ये अलॉटमेंट 3 सेनाओं की लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2024-25 में कुछ बड़े एक्विजिशंस को देकर सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षमता अंतराल को भरना है। द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2023 में अनुमान लगाया गया है कि शिप बिल्डिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लगभग 1.82 है, जिसका अर्थ है कि नौसेना जहाज निर्माण परियोजनाओं में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से जहाज निर्माण क्षेत्र में 2.73 लाख करोड़ रुपए का संचालन होगा। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों और इंडियन कोस्ट गार्ड की बात की जाए तो सड़कों, पुलों और सैन्य सुविधाओं जैसे सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आवंटन 6500 करोड़ रुपए है, जो वित्त वर्ष 2023-24 के आवंटन से 30% अधिक है और वित्त वर्ष 2021 के आवंटन से 160% अधिक है। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड को 7651.80 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2023-24 के एलोकेशन से 6.31% अधिक है। इसमें से 3500 करोड़ रुपए केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किए जाने हैं, जिससे पानी में उभरती चुनौतियों का समाधान करने और अन्य देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ICG को और मजबूत किया जाएगा। DRDO की बात करें तो DRDO को बजटरी एलोकेशन वित्त वर्ष 2023-24 में 23,263.89 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 23,855 करोड़ रुपए हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 13,208 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आवंटित किया गया है। खैर, देखा जाए तो और भी तमाम क्षेत्रों में ध्यान दिया गया है। भारत का फोकस अब आत्मनिर्भरता की ओर ज्यादा है। खैर, चीन अमेरिका का बजट भारत से ज्यादा है, मगर जिस रफ्तार से भारत बढ़ रहा, ये बात भी देखने लायक है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।